कि किसान कितना परेशान। गन्ना किसानों के लिए पानी जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। गर्मी शुरू होते ही एक ओर जहां किसानों को सिंचाई के लिए बमुश्किल पानी मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एथेनॉल प्लांट के द्वारा नहरों में मोटर्स लगाकर पानी की सप्लाई की जा रही है। इसे लेकर प्लांट और किसानों के बीच टकराव बढ़ गया। यह तस्वीर वारासिवनी क्षेत्र के बासी में स्थित प्लांट की है, जहां पर किसान नहर से प्लांट में हो रही पानी की सप्लाई के विरोध में सड़क पर उतर आए। किसानों का मानना है कि भीषण गर्मी के चलते रबी की फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर एथेनॉल प्लांट के द्वारा नहर में मोटर्स लगाकर पानी की सप्लाई की जा रही है। हम उनको क्यों बोले? हमारे अधिकारी आप हो, आप निरस्त करो। चौपड़ी बातें चलती है, बंद करो, बंद करो। तुम चिल्लाना है तुमको, तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, बता दी। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि पूरी ज़मीन सूख चुकी है, जिसमें किसान त्राही त्राही हो गया। आज जो हमारा यानी एक आय का स्रोत था, जिससे आज सारी दुनिया उस अनाज का उपयोग करने वाली, आज वही अगर अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा हमारा। हम चाह रहे हैं राजीव सागर के अधिकारियों से कि जो आगे चिखला से आगे जो जितनी भी मोटरें लगी है, जो व्यर्थ में मोटर लगी है और जो साइफन पाइप लगे हुए हैं और जो कुलापे लगे हुए हैं, जो तरुणी माइनर है, उनको बंद कराया जाए या उनको कम किया जाए और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। आज किसान जो परेशान है और जो एक दूसरे से लड़ने मारने पे लगे हुए हैं, ये अनहोनी न हो, इसीलिए हम अपने जो ई साहब आए हुए हैं उनसे हम गुजारिश है हमारी और हमसे विनती है किसानों की कि हमारे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें। किसानों के आंदोलन की खबर मिलते ही राजीव सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को राहत देते हुए 7 दिनों के लिए प्लांट की मोटर्स को बंद करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान शांत हो गए हैं, लेकिन देखना अब यही होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरह का कदम उठाता है, क्योंकि किसान अब भी सिंचाई के लिए नहर से पर्याप्त पानी नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। बासी प्लांट को जो पानी ले रहे हैं वो शासन से अनुमोदित है, शासन से एग्रीमेंट है, नियम अनुसार वो पानी ले रहे हैं। लेकिन अभी टेल के एरिया में, टेल के गांव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको अभी 1 हफ्ते के लिए बंद करने के लिए बोला है। स्थिति सुधर जाएगी तो फिर पुनः उनको पानी दिया जाएगा। परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने चांगोटोला क्षेत्र में व्याप्त बिजली की गंभीर समस्या को सदन में क्या रखा। एक दिन में ही फीडर का लोड कम करते हुए बिजली विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था बना ली है। समस्या बहाल होते ही क्षेत्र के किसान राहत भी महसूस करने लगे हैं। हालांकि अब भी फीडर सेपरेशन और नई विद्युत लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे पूरी तरह से क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई करने में समय लग सकता है। आपको बता दें कि विधायक मधु भगत ने बीते दिवस सदन के भीतर चांगोटोला क्षेत्र में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की थी। चांगोटोला ब्लॉक के 150 ग्राम के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज मुझे दिन में लगभग 20 फोन आते हैं और वो इस बात की ओर होते हैं सभापति महोदय कि लाइट जला दो, तो मुझे मजबूरी में इस प्रदेश के अंदर जितने फोन अन्य विभाग में लगाने पड़ते हैं, दिन में मुझे एमपीवी को लगाने पड़ते हैं। और एमपीवी की हालत ऐसी ही बालाघाट में, परसवाड़ा विधानसभा और अन्य विधानसभा में भी होगी। अब गौरव भैया बोलेंगे नहीं क्योंकि वो अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को चांगोटोला विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस पर आप देख लेंगे। और मैं चाहता हूं कि कृषकों को जो बिजली है, मधु जी आप बस एक मिनट में समाप्त करें, ठीक है। कृषकों को जो बिजली है आप प्रावधान कीजिए। कृषकों की अगर आय दुगनी करना चाहते हैं तो 24 घंटा उनको बिजली देने का आप प्रयास कीजिए।
तो किसान का भी भला होगा और प्रदेश का भला होगा। उन्होंने आगे कहा था कि चांगोटोला क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान करे कि किसानों को 24 घंटा बिजली मिले और किसानों के साथ प्रदेश का भला हो। मधु भगत के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर बिजली विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिवनी क्षेत्र से आने वाली बिजली में लोड कम करते हुए सप्लाई लाइन को अलग कर दिया है। कटंगी पठार क्षेत्र में किसान इन दिनों बेहद परेशान है। उनकी चिंता का विषय बावनथड़ी नदी का गिरता भूजल स्तर है। मार्च महीने में ही नदी का पानी इस कदर सूख चुका है कि कुएं और ट्यूबवेल्स में भी पानी नहीं आ रहा है। लिहाजा क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसान लगातार परेशान हैं और वो नदी में पानी का पता लगाने के लिए जुगाड़ तकनीक अपना रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में उन्हें पानी नहीं मिलेगा। इसी के चलते अब वे राजीव सागर बांध से पानी छोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये पानी न होने के अभाव से ये पूरा गन्ना सूख चुका है। पूरा इसमें कुछ भी रस की मात्रा कुछ भी नहीं है। 50% उत्पादन कम हो गया है। 50% उत्पादन कम हो चुका है। किसानों ने इस समस्या को लेकर बीजीटी मीडिया से चर्चा में कहा है कि बावनथड़ी नदी में उत्खनन के कारण समस्या जटिल हो रही है। बीते 3-4 सालों से वो सिंचाई के लिए पानी की तलाश में रहते हैं, लेकिन इस बार मार्च महीने में ही समस्या निर्मित हो गई है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि पानी के अभाव में उनकी खेती किसानी बर्बाद न हो जाए। साल जो है 1 महीने के पहले ही नदी का लेवल जो है डाउन हो चुका है। इसके पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इतने जल्दी पानी ख़त्म हो गया हो। तो क्या कारण आप लोगों को समझ में आया इसका मुख्य कारण हम यही समझते सर, हमारी समझ में तो यही है कि जो इसका मुख्य कारण है रेत का उत्खनन। चाहे वो वैध हो या अवैध हो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन जो रेती निकाली जा रही है नदी से उसी का यानी वो मुख्य कारण है पानी नहीं होने का। हट्टा पुलिस ने गौवंश तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 नग गौवंश को तस्करों के चंगुल से बचाकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 और 22 मार्च की दरमियानी रात्रि में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हट्टा क्षेत्र के मोहगांव खुर्द चौक से गोकसी करते हुए कुछ लोग महाराष्ट्र की ओर गौवंश को लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही के आधार पर किरनापुर थाना क्षेत्र से 3 गौवंश तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पीछे